देखिए एक विशेष सूचना छात्र समुदाय के लिए। हाँ, दिल के टुकड़े 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 करके आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। इस तरह लीवर में 8 गो खंड, दिल में 4 गो खंड, फेफड़ा में 5 गो खंड, पेनक्रियाज में 3 गो खंड। उसी तरह से एक नई वैकेंसी आई है विशेष शाखा में बिहार दरोगा का। 150 सीट के लिए वैकेंसी आई है। और फिर से बता दें, सभी एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम है, डबल स्टार सीरीज का पैटर्न लगभग सेम है। क्या है भाई, अंतिम तिथि आज से 9/7 से होगा, 9 जुलाई से, और 9 अगस्त तक फॉर्म भराएगा ऑनलाइन। क्या क्या देखते हैं जरा साहब। पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 में 150 सीट के लिए आया है, जिसमें कहा गया कि भैया हाँ ये सब तो कुछ नहीं, और मेन मुद्दा पे आइए ना, ये सब क्या पढ़ने के, सीट देखते हैं, वेतन देखते हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न देखते हैं। यदि बॉडी का, चूंकि दरोगा वाला है, वर्दी वाला है, तो बॉडी की कैपेसिटी भी देखते हैं कि भैया हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़, चेस्ट, ये सब है कि नहीं है। आवेदन के लिए कौन कौन पात्र हैं सबको पता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता का विशेषाधिकार, भारतीय नागरिक पुरुष और महिला दोनों सब दे सकते हैं, पुरुष महिला, और टीजी भी दे सकते हैं। क्वेश्चन, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2025 तक स्नातक या समकक्ष होनी चाहिए। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही किया जाएगा। अभ्यर्थी की उम्र सीमा मैट्रिक के आधार पर क्या भाई, जनरल के लिए कितना, मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 37 वर्ष। महिला के लिए मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम, जनरल महिला के लिए। ओबीसी के लिए 20-40 से मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 से। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला के लिए कितना, 20 और मिनिमम 20 है, और मैक्सिमम कितना, 42 है। बिहार राज्य के सरकारी सेवक को उच्चतर वेतन सेवानिवृत्ति के लिए कितना, अधिकतम 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और सैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम कितना, 3 वर्ष का छूट दिया गया है, जो वास्तविक उम्र कटअप से 57 से अधिक नहीं होना चाहिए। और मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अंकित तिथि के आधार पर ही जन्म तिथि का आकलन किया जाएगा। शारीरिक मापदंड में यही हमने कहा था, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए सबको पता है। दरोगा के लिए कितना होना चाहिए, 165 मिनिमम, मैक्सिमम की कोई सीमा रेखा नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, पुरुष के लिए कितना भैया, 160, मैक्सिमम की सीमा रेखा नहीं है। सही वर्ग के लिए, महिला के लिए कितना भाई, 155 सेंटीमीटर। चेस्ट हाइट, ये सब तो सब कुछ सबको पता है ये सब। फिर उसके बाद वजन भी है महिला के लिए भैया। नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में आते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन संग्रह के उपरांत, मतलब आप जब ऑनलाइन फॉर्म दे देंगे उसके बाद अभ्यर्थी की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, जिससे पहला चरण में क्या क्या 200 अंक की होगी, बस सेम टू सेम बिहार दरोगा का 100 प्रश्न 2 अंक का होगा, जिसमें वही सब होगा जो यहां से देखो। उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी भी दे दिया, हिंदी भाषा ज्ञान भी दे दिया, रीजनिंग, करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और दौरो होगी। अच्छा इधर यहाँ खड़े रहो, कहीं पढ़ दे हमरा, तब क्या प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर फिर क्या हो, सही में डर गई। चले उसके बाद मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा में भैया प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, मुख्य परीक्षा में चेंज है, कुछ चेंज है। 3 घंटा समय में 200 प्रश्न, प्रत्येक सही के लिए 0.1 अंक दिए जाएंगे, गलत के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा।
मतलब समझ सकते हैं। दूसरे चरण के एग्जाम के लिए इसमें 2 प्रश्न होंगे। पहला होगा भाई, ये तो है ऑब्जेक्टिव भी होगा, 3 घंटा में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा जो प्रश्न होगा 1 घंटे का, 60 मिनट 1 घंटे से 50 अंकों का होगा। और कैसे कैसे होगा 200 अंक वाला में देखो भाई, 200 अंक में जीके जीएस है, मैथ रीजनिंग है, मैथ है और रीजनिंग के साथ ही अंग्रेजी और हिंदी भाषा। 300 अंक 200 अंक 3 घंटे का। अब प्रश्न की संख्या कितना होगा भाई? प्रश्न की संख्या 200। मतलब एक ही सीटिंग में 200 प्रश्न रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी और इंग्लिश का। उसके बाद सेकंड इसमें और भी है, बिहार स्पेशल भी है, डाल दिया बिहार स्पेशल का। स्पेशल रहेगा 30 अंक, हिंदी का कितना रहेगा 20 अंक, इंग्लिश का कितना रहेगा 20 अंक, रीजनिंग का कितना रहेगा 40, मैथ का कितना रहेगा 40। हम है सबसे ज्यादा, तब कुल मिला के 50 और 30, 50 और 80 हो गया जीके जीएस का, 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 8 8 16 हो गया। अब 20 20 40 16 200 प्रश्न। समय 1.5 घंटे का आपको समय ज्यादा नहीं है, समय घटा दिया गया है। और इसके बाद सेकेंड पेपर में क्या है? हाँ, विषयनिष्ठ लिखित परीक्षा। डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें हिंदी 15 अंक का, निबंध अंग्रेजी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी पैसेज 10 अंक का, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10। ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब 1 घंटा 50 अंक का होगा। इसका मतलब क्वालिटी बेस्ड चाहिए, जिनको ऑब्जेक्टिव टिक टिक करने वाला नहीं, कुछ कुछ लिखने वाला भी चाहिए। उसके बाद देखो भाई 2 प्राप्ति में वो होगी भैया, प्रति आयोग एगो दे देगा, एगो परीक्षार्थी को दे दिया जाएगा। ये आगे है तो भाई क्वेश्चन दे देना चाहिए। वो मार्कशीट का फोटो लेके क्या करेगा, चाटेगा? कैसे मिलाएगा? क्वेश्चन ही नहीं उसके पास है तो क्वेश्चन कैसे मिलाएगा? खैर होना चाहिए। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी के लिए भाई फिजिकल भी दे दिया गया है। और फिजिकल में तीसरे चरण में फिजिकल होगा और तब आएगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जो स्थान लेगा उसके कंधे पर डबल स्टार रहेगा। फिजिकल क्या क्या है यहां पर दिया गया है, यहां पर कोटिवार रिक्ति की संख्या भी दे दिया गया है, आरक्षण भी दिया गया। तो आप बहुत अच्छा वैकेंसी भी है। यदि आपका वो सब एगो निबंध लिखना हिंदी में, एगो अंग्रेजी में, एगो पैसेज राइटिंग है, होता गया। कुछ दिन का मेहनत से आनंद हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आप इसको भरेंगे। जुलाई से स्टार्ट है और अगस्त में भी अब लग रहा है सब वैकेंसी साथ साथ दे देगा। तो कोई कुछ भी हो, 4 पोस्ट की वैकेंसी आए, 200 पोस्ट की वैकेंसी भरते रहना चाहिए, ताकि जलोढ़ मिट्टी बने रहेंगे। नहीं तो एक बार एक वैकेंसी भरेंगे, दूसरा का इंतजार करेगा, फिर बांगर मिट्टी हो जाएगा, खादर मिट्टी बने रहिएगा। चलिए, सूचना संपन्न हुई।